गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 4 का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा और आज हम चैप्टर 4 को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है, एक बार मैं पूरा चैप्टर सिंपल वे में रिकॉल कर देता हूँ जनरली, ठीक है। फिर हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए हमारा जो चैप्टर 4 है इसका नाम मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स है। हमने इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो कुछ प्रॉपर्टी रखते हैं जिसकी वजह से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग कर सकते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉट हार्ड, नॉट लस्टरस, not malleable, not ductile, not sonorous and poor conductor of heat and electricity होते हैं। ये थी उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में, बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में स्टडी की थी। उसके बाद में फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला था एसिड और बेसिक टेस्ट। तो एसिड और बेसिक टेस्ट हम कैसे लगाते हैं? एसिड और बेसिक टेस्ट के लिए हम लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर टेस्ट के लिए हमेशा याद रखिए, जो एसिड होता है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। ABR याद रखिए, A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू लिटमस, R फॉर रेड लिटमस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? जो एसिड होता है, एसिड क्या करता है? एसिड जो ब्लू लिटमस होता है इसको कैसा कर देता है? टर्न इनटू रेड, ठीक है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये एसिड के लिए लिटमस पेपर टेस्ट होता है, ठीक है। और बेस का क्या आएगा? तो जो बेस होते हैं, बेस क्या करते हैं? बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, ठीक है। बेस क्या करते हैं? बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ABR मीन्स एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ठीक है। एसिड क्या करते हैं? एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कभी कभी टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक वीडियो लेक्चर में मैं भी कंफ्यूज हो गया था थोड़ी देर के लिए मैंने पॉज लिया था इसी चैप्टर में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर है और इसमें ये चीज़ आपको पॉइंट करना ज़रूरी है एसिड और बेस के लिए, ठीक है। तो एसिड के लिए याद रखिए, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। कोई भी केमिकल सब्सटेंस है अगर वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा है तो वो क्या है? एसिड। और कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, अगर वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रहा है तो वो क्या है? बेस, ओके, रिमेंबर। तो हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा था? हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखा था रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ, ठीक है। फिर हमने मेटल्स की रिएक्शंस देखी थी विद ऑक्सीजन एंड सल्फ़र की देखी थी, ठीक है। फिर कुछ और नॉन मेटल्स की हमने देखी थी। फिर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के एसिड बेसिस नेचर को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। हमने रिएक्शन विद वाटर भी स्टडी किया था इस चैप्टर में। फिर रिएक्शन विद एसिड, ठीक है, उसको भी हमने चेक किया था कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स पानी के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के साथ किस तरह रिएक्शन करते हैं। इसमें हमको एक चीज़ पता पड़ी थी, क्या हमने देखा था कि जो सोडियम होता है, इट इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल्स, इट इज़ विगोरसली रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, ओके। टू प्रोटेक्ट इट with the reaction of air and water, so we kept the sodium metal into kerosene, okay. Similarly, phosphorus is the very reactive non-metal, it is vigorously or immediately react with air. To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, so we keep it
इनटू वाटर, स्टोर्ड इन वाटर, ये हमने पता किया था। ठीक है, फिर हमने रिएक्शन ऑफ एसिड देखी थी विद मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो कुछ जो मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, तो हमने ये देखा था जो मेटल्स होते हैं वो एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, और इसको हम कैसे एग्जामिन करते हैं, विद द बाय हियर पॉप साउंड। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या जाना था, हमने ये जाना था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है। ओके, और जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है इज डज नॉट बी कैपेबल टू रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, नाउ एट लास्ट वी डिस्कस हियर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, अब हमको मेटल और नॉन मेटल के यूजेस देखना है। इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर and now that we finish our chapter. Okay, so you should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellite, industrial gadgets, cooking utensils, water bodies, water boilers, etc. You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guesses them right. ओके, आपने कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में सुना हुआ है। मेटल्स का यूज़ जनरली किस में किया जाता है, मेटल्स का यूज़ किया जाता है मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स बनाने में मेटल्स का यूज़ किया जाता है, और नॉन मेटल्स का यूज़ भी कुछ चीज़ें बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो पहला यूज़ क्या है, नॉन मेटल्स आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथ। नॉन मेटल्स तो हमारे जीने के लिए ज़रूरी हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग में कौन सा नॉन मेटल यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड some other non-metals are very useful for growth of plant. Okay, non-metals used in water purifier process, non-metals like carbon and coal which is used to purify water. Non-metals used in the purple colored solution which is applied on wound as an antiseptic, and non-metals used in crackers. You may add some more uses of metals and non-metals from your experience. अब बेटा इसमें 5-6 uses लिखे हुए थे, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर भी कुछ नॉन मेटल्स के वर्क लिख सकते हैं कि उनके क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, जो बुक में लिखे हुए हैं ये भी आप लर्न कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस पता होने चाहिए। देखिए, मेटल्स के यूज़ तो फर्स्ट स्पेल में पूरे लिखे हुए हैं। नॉन मेटल्स के यूजेस क्या हैं, नॉन मेटल्स आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर्स, नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन, नॉन मेटल्स यूज इन पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड as an antiseptic, and non-metals used in crackers। ठीक है, तो ये इसमें पूरे नॉन मेटल्स के यूज़ हैं। अब मेटल्स के यूजेस क्या हैं, मेटल्स आर यूज्ड इन टू मेक in making machineries, non-metals are used in making automobiles, non-metals are used in making aeroplanes, metals are used in making machinery, metals are used in making automobiles, metals are used in making aeroplanes, trains, satellites, metals are used in making industrial gadgets, and metals are used in making cooking utensils, water boilers, and metals are used in making electric appliances. So many uses are metals and non-metals are there. Okay, so this is our chapter and now our chapter is finished. ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वो होगा चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, आपके पास चैप्टर 4 से रिलेटेड PDF पहुंच जाएगा, उससे आप क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होंगे एग्ज़ाम में एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर आएंगे और आपको वो उनके आंसर देने होंगे। जब तक आप आंसर लर्न नहीं करेंगे तब तक आप
लिख नहीं पाएंगे। और आंसर लर्न करने के लिए आपके पास क्वेश्चन आंसर प्रॉपर वे में होना चाहिए, इसलिए आप लोगों के पास पीडीएफ आ जाएगी और उस पीडीएफ से आप अपने नोटबुक में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके रखिए चैप्टर 4 के। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 4 की एक्सरसाइज का आप वेट कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।